मोर वर्सेस। अब ये है कुछ प्यार, एक श्लोक होते हैं और प्यार प्यार बंगला में होते हैं जो कविराज गोस्वामी ने लिखे हैं। और दिस इज चैतन्य चरितमृत आदि लीला एंड चैप्टर नंबर 5 कुछ रिसाइड करेंगे फिर हम क्लास शुरू करेंगे। दैट्स 216, ठीक है। आदि लीला चैप्टर नंबर 5 वर्स 216। इंटरेस्टिंग है। पहले मैं सारे रिसाइटेशन करा लेता हूँ, फिर बताऊंगा क्या रिसाइटेशन चल रही है। ठीक है, एवरीवन इज विथ मी? ठीक है, आदि लीला चैप्टर नंबर 5 एंड प्यार 216। ठीक है, मिला सबको? डन? लेट्स रिसाइट। नित्यानंद दया मोरे अनरे देखाईला, श्री राधा मदन मोहन प्रभु कर दीना, मोधा में दिला श्री गोविंद दर्शन, बारे कथा न है अकथ कथान, वृंदावन योग पीठे कल्पतरुआने, रत्न मंडप ताहे रत्ना सिंहासन, गोविंद वासी आचिन ब्रजेंद्र नंदन, माधुर्य प्रकाशी कोरे जगत मोहन, भावे पार्श्वे श्री राधिका सखगण सांगे, लीला प्रभु कोरे कोटराम, ध्यान निज लोके कर पद्मासन, अष्टादक्षर मंत्र करे उपासना, पूरे लीला गुण गाना, यांद्रा माधुरी ते कोरे लक्ष्मी आकर्षण, रूप गोसाई कोरे अच्छे से रूप वर्णन, संस्कृत वर्स। सो लेट्स रिसाइट। इसको कैसे रिसाइट करते हैं? लेट्स सी। स्मेरं भंगी त्रय परिचितां शचि विस्तृत दृष्टिं, वंशी निस्तधर किशलयाम उज्ज्वलं चंद्रकेन, गोविंदाख्यं हरितनुं मितकेशी तीर्थोपकण्ठे, मा प्रेक्षितास्तव यदि सखे बंधु संगे स्थिरंगः, साक्षात ब्रजेंद्र सुत इथे नहीं आना, ये आज्ञा कोरे तांगे प्रतिमा है न ज्ञान,
लास्ट नंबर वाज 225. 225. ओके 225. तो रिसाइड फी मोर. हाँ. से अपराधे तारे नाही को निस्तार. घोर नरकेत पडे विमली बयार. हे नये गोविंद प्रभु बैन यहाँ हरे दे. हर चरण कृपा की परिवर्णी दे. That's it. Thank you. हरे कृष्णा. So let's begin. तो उन्होंने क्या क्या डिसाइड किया सब बताएंगे आपको, और कहाँ पे हैं वो भी डिस्कस करेंगे. तो दिस इज जयपुर. जयपुर इज कंसिडर्ड टू बी द गुप्त वृंदावन. गुप्त वृंदावन बहुत लंबी स्टोरी है. मैं कल सोचा था कल मॉर्निंग में बताऊंगा इसके बारे में कि हाउ डिड द लॉर्ड गोविंद केम हियर. भगवान गोविंद यहाँ पे कैसे आए. सारी डिटीज है यहाँ पे. यहाँ हम जाएंगे दर्शन के लिए. गोपीनाथ, उसके बाद विनोदी लाल, राधा दामोदर, ये चार तो हमारे बहुत पास पास में हैं. और 4 ऑफ देम. इसके अलावा पंडिटी राधा माधव, राधा नटवर, ये कनक वृंदावन में. और राधा मदन मोहन द डिटीज आर इन करौली. एक राजस्थान में यहाँ जगह पड़ती है करौली, वहाँ पे. कोई गया आप में से करौली? अच्छी बात है, करौली गए. अब जयपुर कितनी बार, पहली बार कौन आ रहा है? हम फर्स्ट टाइम जयपुर. अच्छा पहली बार है. और मतलब स्पेशल कैंप में पहली बार कौन आ रहा है जयपुर? देन दैट्स फाइन. ठीक है. तो ये है. बट इस्कॉन में जो डीटी स्टैब्लिश की गई थी ना यहाँ पे राधा कृष्ण की, तो फिर उनको नाम राधा मदन मोहन दिया गया था ताकि पूरा सेट कंप्लीट हो जाए. राधा मदन मोहन, गोपीनाथ और गोविंद, ये 3 है. तो हमने पहले तो मंगलाचरण पढ़ी थी. तो मंगलाचरण आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा. सारे मंत्र ऑलमोस्ट वी नो इट, आचार्यों के प्रणाम मंत्र हैं. बट उसमें से लास्ट के 3 अगर ध्यान दिए होंगे तो है उसमें मदन मोहन, गोविंद और गोपीनाथ. ठीक है. थोड़ा सा क्विज कर लेता हूँ मैं. तो मदन मोहन को टेक्निकली क्या बोलते हैं? उसके ऊपर कुछ लिखा होगा. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट डीटी? मदन मोहन कुछ बोलते हैं. ये मदन मोहन जो हमने पढ़ा था उसका अर्थ किसी को पता है? एनीबडी नोस? ये नाम उनका? हाँ वो नहीं, उनका मतलब नहीं. मदन मोहन का मतलब नहीं. मदन मोहन को कैसे बताऊँ उनका नाम क्या है? जो मैं पहला बताता हूँ. उनको कहते हैं संबंध आदिदेव. संबंध आदिदेव. हमारा भगवान से क्या संबंध है उसको प्रकाशित करते हैं भगवान मदन मोहन. इसलिए उनका जो प्रणाम मंत्र हमने पढ़ा था, जयताम सुरतो पंगोर मम मंदिर गति मत सर्वस्व पदाम भोजो राधा मदन मोहनो. तो जयताम सुरतो पंगोर कह रहे कि मैं तो खुद पंगु हूँ. पंगु समझते हैं ना, हैंडीकैप्ड. और मैं चल नहीं सकता. किसमें नहीं चल सकता? स्पिरिचुअल लाइफ में अपने शक्ति पर नहीं चल सकता. मेरे को हेल्प चाहिए. किसकी? भगवान आपकी चाहिए. मदन मोहन. जयताम सुरतो पंगोर मम मंदमतेर गति मत सर्वस्व पदाम भोजो. इसलिए मैं सब कुछ आपको अपना अर्पित करता हूँ. मत सर्वस्व पदाम भोजो राधा मदन मोहन. तो दैट वाज द फर्स्ट वन. तो दूसरे जो है गोविंद देव जी, जो हमको दर्शन अभी करने जाएंगे जस्ट. तो उनके प्रणाम मंत्र के ऊपर क्या है आप गेस कर सकते हैं? इसी हाँ, अभिदेय आदिदेव. अभिदेय आदिदेव याद कर लीजिएगा. अभिदेय आदिदेव इसका मतलब क्या है? ही टेल्स अस द प्रोसेस टू कनेक्ट. है ना. गोविंद देव जी हमें कैसे अपने आप से खुद से अपने आप से कैसे कनेक्ट करना है वो सिखाते हैं. खुद सिखा रहे हैं. मैं चाहे कनेक्ट करना है तुमको तो ये करना पड़ेगा. तो उनका प्रणाम मंत्र दिव्य वृंदा अरण्य कल्प द्रुमद श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद राधा श्री गोविंद देवो पृष्ठादिलीपि सेव्यमाना स्मरामि. ठीक है. कितना को याद है? ऑनेस्टली हो जाएगा. ठीक है. सबको याद करना होगा. माता जी सबको, चारों के चारों को. तो ये कठिन क्या है कि थोड़ा है संस्कृत में, लेकिन अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है. हमारे तीनों वर्षिपों डिटीज है. और इसका अर्थ क्या है? दिव्य वृंदा अरण्य. वो दिव्य वृंदावन के में, फॉरेस्ट में, दिव्य वृंदावन में कल्प द्रुमदा एक ट्री है. ट्री को द्रुम बोलते हैं. द्रुम. और विश फुलफिलिंग ट्री कल्प द्रुमदा श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो. उनका जो पूरा रत्न का एक बहुत बड़ा सा सिंहासन है जिसपे राधा गोविंद बैठते हैं.
एक्चुअली यही बड़ा वो है, एक सिंहासन, उस एक सिंहासन पे दोनों राधा गोविंद बैठे हुए हैं और सराउंडेड बाय द अष्टसखियाँ, तो उसकी सेवा करती हैं अष्टसखियाँ। वृंदा राधा गोविंद देवो पृष्ठाति देवी सेव्यो मानव स्मरामि। आई जस्ट सरेंडर माई सेल्फ फुल्ली एंड वांट टू सर्व बोथ ऑफ यू। तो बहुत बड़ी एस्पिरेशन है, सेव्यो मानव स्मरामि, आई वांट टू सर्व, भगवान की सेवा करना बहुत बड़ी बात है कि नहीं? इतना आसान नहीं भगवान की सेवा करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। संसार के कोई बड़े व्यक्ति की भी सेवा करना आसानी से मिलता नहीं है। इन दिस वर्ल्ड इफ यू हैव टू बिकम एन IAS ऑल्सो, आपको गवर्नमेंट की सेवा भी करनी है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है कि नहीं? उसके बाद आप शायद सिलेक्ट हो गए तो हो गए, शायद हो गया तो हो गया, और आप भगवान की सेवा की कामना करते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। ही इज लाइक द सुप्रीम प्राइम मिनिस्टर, प्रोपात कहते हैं सुप्रीम प्रेसिडेंट, सुप्रीम प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑल द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स, दैट्स व्हाट द सुप्रीम पोजीशन है। स्टिल ही इज वेरी मर्सीफुल, भगवान आप अपनी सेवा में लगा सकते हैं अगर वो चाहें तो। इसलिए हम ये प्रार्थना रखते हैं, पृष्ठाति देवी सेव्यो मानव स्मरामि, दैट इज देयर। नाउ द थर्ड वन इज राधा गोपीनाथ। राधा गोपीनाथ, बताइए लास्ट कौन सा बचा? संबंध, अधिदेव, फिर प्रयोजन बचा। तो बड़ा सिंपल है, प्रयोजन आदिदेव, ऐसे याद कर लीजिएगा, प्रयोजन आदिदेव। तो प्रयोजन आदिदेव मतलब जो अपने अल्टीमेट गोल है। व्हाट इज द गोल ऑफ भक्ति? गोल ऑफ भक्ति क्या है? अशोक को कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, ये है ना, यही गोल होना चाहिए। नहीं भी है तो बना लीजिए कोई कहेगा नहीं है, लेट्स मेक इट फॉर सम टाइम, एटलीस्ट वी आर इन कैंप ना, तब तक इसी को गोल बना के चलिए। हो सकते हैं यहाँ जाके गोल चेंज हो जाए, बट लेट्स मेक इट फॉर सम टाइम एटलीस्ट। तो प्रयोजन आदिदेव, तो प्रयोजन आदिदेव मतलब इट्स गोपीनाथ। उनका प्रणाम में क्या बोले? श्रीमान रास रसारंभी वंशी भगत तस्तक कर्षण वेणु सुरेर गोपी गोपीनाथ कश्यप। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है कर्षण है, कर्षण, कृष्ण और कर्षण और आकर्षण। आकर्षण जानते हैं ना, आकर्षण मतलब अट्रैक्शन, इससे अट्रैक्शन होती है। तो दिस कर्षण कम्स फ्रॉम द प्रिंसिपल वर्ड कॉल्ड अट्रैक्शन। कर्षण जो मैग्नेट की तरह को खींचती है, मैग्नेट की तरह पुल करती है ना, दैट्स कॉल्ड कर्षण। तो कर्षण क्या है यहाँ पे? भगवान गोपीनाथ की बहुत सुंदर वंशी जो भगवान बजाते हैं, श्रीमान रास रसारंभी वंशी वटत ततस्थित कर्षण वेणु, वेणु यहाँ वेणु आता है, कर्षण वेणु सुनिर गोपीन गोपीनाथ श्रेष्ठ। तो वो क्या करते हैं? जस्ट पुल्स अस। इसीलिए जो बहुत स्पिरिचुअली एलिवेटेड होते हैं ना, उनको भगवान की छोटी छोटी चीजें ऐसी पुल करती हैं, इससे मैग्नेट पुल करते हैं। मैग्नेट है कि नहीं? लोहे में जंग लगाओ तो नहीं पुल हो पाएगा, लेकिन अगर लोहा एकदम फ्रेश हो ना तो पुल करता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये 4 कुमार, यस्यारविंद पद नयनस्य किंजल कविश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गता सविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षर जुषम चित्त तन्वो। बहुत सुंदर वर्ष थर्ड कैंटो में। जब वैकुंठ में ये 4 कुमार गए थे ना, तो 4 कुमार प्रवेश कर रहे थे वैकुंठ के अंदर, तो करते 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 उनको भगवान के चरणों में जो अर्पित तुलसी है, किंजल कमिश्र तुलसी, उसमें क्या मिश्रित था? सैफरन पार्टिकल्स। तो उसका महक, और जो तुलसी की महक वैसे होती नहीं, लोगों को समझ में नहीं आती तुलसी की महक। और प्रभा लिखते हैं कि वन दोज पीपल हु आर वेरी स्पिरिचुअली एलिवेटेड ना, दे कैन स्मेल तुलसी, दे कैन अंडरस्टैंड द स्मेल ऑफ तुलसी इन द वेरी अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। सुबह के समय में आपको स्मेल बहुत ही भीनी भीनी महक होती है, बहुत मुश्किल समझ में आती है, कई लोगों को महक आती नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन आप देखिएगा, इट इज देयर। व्हेन इट इज मिक्स्ड विद द सैफरन व्हिच इज ऑफर्ड एट द लोटस फीट ऑफ कृष्णा ना, वो जब उनके नासिकाओं में प्रवेश किया 4 कुमारों के, तो सब भूल गए। किस चीज में अब्जॉर्ब थे हुए? अक्षर जुषम अपिचित्त तन्वो। दे वर कंप्लीटली अब्सॉर्ब्ड इन द इम्पर्सनल कंसेप्शन ऑफ द एब्सोल्यूट। पूरी तरह से वो क्या हो गए? अट्रैक्ट हो गए। दैट्स व्हाट कर्षण। तो गोपीनाथ क्या करते हैं ना? अट्रैक्ट्स। अब देखिएगा, जब भगवान के दर्शन करिएगा ना ध्यान से, तो गोपीनाथ जी की बहुत विशिष्टता है, उनको ध्यान से अगर देखेंगे ना, तो अगर कृपा हुई तो बहुत जोर से आपको अपनी तरफ भी चलेंगे। जैसे मैंने बताया, बिल्कुल यू लाइक एनीथिंग, तो दैट पुल इज देयर, वो पुल इज देयर। तो इफ यू फॉर्चुनेट देन दैट पुल विल फील देयर। गोपीनाथ कल सुबह जाएंगे मॉर्निंग में। तो द पॉइंट इज दीज आर 3 प्रिंसिपल डीटीज। और इसके विषय में ये बोलते हैं बलदेव विद्याभूषण को, तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है जयपुर की अपने आप में। तो मैं इसको कल ही लूँगा, बिकॉज आई थिंक आई मिक्स इट हियर, तो टाइम इतना नहीं होगा। सो बट आई विल टेल यू अबाउट जयपुर वन थिंग, कि दिस सिटी वॉज मेड बाय राजा जयसिंह II। 1725 में इसका बनाया गया था सिटी को। और क्योंकि वेरी टू हिस्टोरिकल पार्ट पे जाए थोड़ा सा, तो अगर आप देखोगे तो बहुत सारे पहाड़ हैं आसपास, है ना।
कि क्या साइंस था इसका। आपने जब आया होगा तो बहुत बड़े टनल को क्रॉस किया होगा आपने। तो ये सब ऐसी टोपोग्राफी थी इस प्लेस की कि मुगल्स यहाँ बहुत अटैक नहीं कर पाए, मुगल्स नहीं आ पाए। और जितने भी डिटीज थी वृंदावन की, उनका सबसे शॉर्टकट वृंदावन से निकल करके किसी राजपूत राजा के यहाँ आना, इनका ही प्लान था, राधा गोविंद जी का। उसकी अपनी एक पूरी हिस्ट्री है, आई लेट यू नो टुमारो। तो जब सारी डिटीज आई यहाँ पे ना, एंड जयसिंह वाज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्ण, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। और इसलिए कहते हैं ना, भक्त किसी भी वर्ण में हो सकता है, वो डिपेंड नहीं करता कि वो कोई सन्यासी होगा या कोई ब्रह्मचारी होगा। इवन ग्रेटेस्ट ऑफ द गृहस्थास, ऐसे से भक्त रहे भगवान के। राजा जयसिंह राजा थे, आप विश्वास नहीं करोगे, जब कनक वृंदावन उन्होंने स्टैब्लिश किया था भगवान के लिए, बहुत सुंदर पास्ट है पूरा भगवान को, जब वहाँ पे वृंदावन फॉरेस्ट की तरह बना के स्टैब्लिश किया था। तो वैसे कहोगे तो हफ्ते में एक दिन जाते थे, खाली हफ्ते में भी नहीं कहूँगा मैं, 15 दिन में एक बार जाते थे भगवान के दर्शन करने, वो भी एकादशी पे। और भगवान इतने उनसे प्रसन्न रहते थे कि भगवान के स्वप्न में आके उनसे एक बात बोले, राजा जयसिंह से। मैं जयपुर में तो जयसिंह को थोड़ा वेरीफाई करना चाहिए, ही वाज अ किंग। तो उन्होंने क्या कि सपने में बोला कि आप एक नया शहर बना रहे हो, मैंने सुना, क्योंकि उनका जो ओरिजिनल फोर्ट था राजा का, एक अच्छा एक, इसमें बहुत सारी डायनेस्टीज होती थी राजपूतों में। तो एक डायनेस्टी थी, दे वर कमिंग फ्रॉम द डिसेंडेंट्स ऑफ लाइक आपके कश्यप अवतार थे ना भगवान के टॉर्टॉइस, उसके ही लाइनें जो बताते हैं कि दे यूज्ड टू वर्शिप देम। तो आमेर फोर्ट यहाँ से जाओगे ना, थोड़ा दूर पड़ता है, आमेर फोर्ट है, बहुत बड़ा फोर्ट है। तो उस आमेर फोर्ट में पूरी डायनेस्टी रहती थी और दे वर वेरी पावरफुल किंग्स। कभी मुगल्स आ नहीं पाए, मतलब क्रॉस नहीं कर पाए। राजस्थान के कई सेक्शंस आप देखोगे तो लड़ाई करके चले गए, बट दे वर नेवर एबल टू रूल हियर। इसलिए आज भी आपको वो धरोहर राजस्थान में दिखेंगे कई बड़े बड़े। इवन जयपुर है, जयपुर के आगे आप जाओगे इधर जोधपुर, फिर आपको चित्तौड़गढ़ राजा महाराणा प्रताप सिंह का था, उसके बाद जैसलमेर साइड, और इवन बहुत सारे सेक्शन ऐसे दिखेंगे एज इट इज दिखेगा, तो डिस्ट्रॉयड नहीं है। और मंदिर के आर्किटेक्चर्स आप देखोगे एज इट इज इंटैक्ट है। और इतने रूथलेस किंग्स आए, है ना, पूरे मुगल एम्पायर में देखोगे बहुत रूथलेस किंग्स आए थे। और खास करके औरंगजेब का नाम तो सभी जानते हैं कि कितना रूथलेस था अपने आप में। तो बहुत डिस्ट्रॉय किया उसने, वृंदावन ने बहुत डिस्ट्रॉय किया, वृंदावन को प्रोटेक्ट समाज नहीं कर पाए। लेकिन समाज जब ब्रिटिश यहाँ पे आई ना, तो राजा जयसिंह ने बहुत प्रोटेक्शन दिया। तो जयपुर जो शहर है ना, एक्चुअली राजा जयसिंह ने बनवाया इसको। राजा जयसिंह का बहुत शौक था रिगार्डिंग फ्यू थिंग्स। पहले तो उनको था कि एक ऐसा शहर बनाए वैलीज के बीच में जहाँ पे कि वो किया जा सके अपना एक सिटी, एक लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए। तो राजा का बहुत बड़ा कर्तव्य होता था कि लोगों के लिए भी प्रॉपर वो चीज़ है। इसलिए आप देखो शहर देखोगे ना, बहुत स्ट्रक्चर्ड है शहर, और वास्तु के हिसाब से और शिल्प शास्त्र के हिसाब से भी बहुत प्रॉपर ढंग से बना हुआ है। इनकी सड़कों को आप देखना, इनके हर गेट होंगे, जैसे आप पता नहीं किधर से आए होगे, बट इस साइड पे इधर जाओगे, जैसे वन एंट्री गेट हियर, और इसके भी कुछ नाम है टेक्निकली। तो इधर से गेट है, इनके नाम है छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, और इसके बाद पीछे के साइड से एक गेट आता है। तो 4 कॉर्नर से 4 गेट्स आपको दिखेंगे, 4 कॉर्नर से इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे जब राजा ने अपना पैलेस बनाया, हम जब जाएंगे वॉक करते हुए उनके पैलेस को बाहर से देखेंगे। एंट्री में तो फीस लगती है उनकी, बहुत कॉस्टली हो, तो लेट्स सी जा पाते हैं कि नहीं। तो राजा के पैलेस जब बन रहा था यहाँ पे, तो आमेर फोर्ट से यहाँ शिफ्ट हो रहा था, तो मैं आपको कनक वृंदावन का पास टाइम बता रहा था। तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सुंदर बनवाया थे गार्डन गोविंद देव जी के लिए। उन्होंने कैसे बनाया था, स्पेकुलेशन से नहीं बनाया था। वो लेटर भेजा करते थे कृष्णा जी ठाकुर को, उस टाइम उसमें जो गढ़ियाचार्य थे कृष्णा जी ठाकुर थे, और उनसे कंफर्म किया करते थे वृंदावन है कैसा, आप डिस्क्रिप्शन लिख के भेजो हमें। तो डिस्क्रिप्शन लिख के भेजते थे, बताते थे ऐसा वृंदावन, एग्जैक्टली वैसा उन्होंने बनाया। कदम के वृक्ष, नाना प्रकार के फूल, और उस प्रकार के उन्होंने एनिमल्स भी रखे थे, जैसे पिकॉक्स हो गए, काउज हो गए, पूरा वृंदावन एटमॉस्फेयर। हम कल जाएंगे ना तो देखना कुछ तो फील आएगी आपको, भी लगेगा कि वृंदावन ही है। और सही में गोविंद जी को इतना अच्छा लगता था वहाँ पे, वॉज वेरी सेटिस्फाइड, वृंदावन से कहीं दूर नहीं हूँ मैं, तो कैसे सेटअप बना के दिया है। एंड एक्चुअली टेक्निकली स्पीकिंग दैट्स कॉल्ड द सेक्रेट स्पेस। और हर स्पिरिचुअलिस्ट को ना वो सेक्रेट स्पेस उसके हार्ट में होना चाहिए, है ना। मोर मानो वृंदावन, ये कविराज गोसाई बहुत जगह पे लिखते हैं कि वी शुड मेक आवर हार्ट लाइक ए वृंदावन। तो जब हृदय वृंदावन के समान होता है ना, देन कृष्णा कम्स एंड रिसाइड्स देयर। आई वाज वेरी हैप्पी। अब यहाँ से यहाँ तक कैसे आए, मैं इसलिए बताना चाह रहा था, दैट वाज द डिवोशन ऑफ राजा जयसिंह, बिकॉज उनको ग्लोरीफाई किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसके बाद हम आगे जाएंगे आचार्यों पे। तो मैंने लगा कि वी ग्लोरीफाई मेनी पीपल, वेरी डिवोटीज, बट समहाउ देयर आर मेनी इंस्ट्रूमेंटल पीपल इन द हिस्ट्री, इसको लोग जानते ही नहीं है, पता ही नहीं होता, सुनते भी नहीं, नॉर्मली पता भी नहीं चलता, अपनी बुक्स में कहीं से सुनने को मिलेगा। तो राजा जयसिंह के सपने में भगवान आए,
और स्वप्न में आके बोले कि मैंने सुना कि आप एक नया शहर बसा रहे हो और आपने मेरे को स्थान नहीं दिया वहां गए। अगली बार जयसिंह को बड़ी बोल लगी, हाँ मैंने तो भगवान को स्थान नहीं दिया, तो सब कुछ बनाया ऐसा नहीं चल रहा है, घर बनाया मान लो, घर में सब कुछ बनाया, बट ऑल्टर रूम कहाँ पे, वो नहीं बनाया अभी तक। वो हमने कहीं मतलब वैसे नॉर्मली घरों में देखो तो कहाँ रखते हैं, सीढ़ी के नीचे बना देते हैं, वो स्पेस बेकार हो रही है, उसको यूटिलाइज कर लेते हैं मंदिर बना करके, तो वास्तु के हिसाब से भी गलत होता है वो। और वैसे भी जहाँ भगवान रहते हैं उसके ऊपर भी पैर नहीं रख सकता है। तो अभी जैसे हम लोग का नया मंदिर आएगा ना नई बाग में, तो वहाँ पे पूरा एक सेक्शन ऐसा है जो पूरा वॉइड है, नीचे भी वॉइड है ऊपर भी वॉइड है, उसके कुछ बना ही नहीं सकते, आर्किटेक्चर ऐसा है कि जहाँ पे राधिका रमन कृष्ण बलराम जी उसको बनाएंगे, तो नीचे पूरा ग्राउंड तक हंस बैठे हैं, वहाँ तक पूरा वॉइड, और उसके ऊपर भगवान की वेदी, और फिर ऊपर पूरा वो। और पहले ऐसा नहीं था, हम लोग याद होगा तो हम लोग आईएफ ऑफिस का पुराना वाला किसी को याद होगा, तो ठीक कृष्ण बलराम के ऊपर बैठते थे हम। जब पैर नीचे करके बैठते तो लगता था कि सीधे भगवान के उसमें इतना अपराध लगता था, मन में लगता था, फिर पैर ऊपर रख के बैठा करते थे। फिर पैर ऐसे फोल्ड करके बैठे रहो, फिर पैर अगर जमीन पे जाएगा तो भगवान को टच करेगा। ये क्या करे, मजबूरी है, कुछ कर ही सकते हैं, मॉडर्न सेटअप में कहाँ से इतना कुछ कर पाओगे। और ये कृष्ण बलराम के इधर और राधिका रमन का कांग्रेगेशन ऑफिस था। तो कहने का मतलब क्या है कि जो अलग अलग पिक्चर जो कहते थे, कृष्ण बलराम आर यूथ पिक्चर्स एंड राधिका रमन आर कांग्रेगेशन पिक्चर्स, और दोनों प्रीचर उनके ऊपर बैठे हुए हैं। तो बहुत अपराध हुए हैं, भगवान से क्षमा मांग रहे हैं। तो ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए बेसिकली, तो पूरा वर्ड होना चाहिए। तो मैं आपको शिल्प के बारे में बता दूं, तो पॉइंट वाज, तो उन्होंने स्थान नहीं दिया था राजा जयसिंह ने, और राजा जयसिंह को बहुत वो लगा कि मैं कहाँ स्थान कहाँ दूं भगवान को, कि भगवान का मंदिर ऐसे तो हो नहीं सकता कुछ अच्छा। तो भगवान गोविंद देव ने उनको बोला, इतना इंटरेस्टिंगली बोला कि मुझे अपना स्थान, मुझे स्थान अपना अपने महल में दो, अपने महल से दूर मत दो, आई वॉन्ट टू बी विथ यू, आपके साथ रहना चाहता हूँ। ओह इतना टच कर गया वो बात राजा जयसिंह को, बोला भगवान मेरे साथ रहना चाहते हैं। तो एक कंसेप्शन होता है ना कि भगवान इतने महान, इतने बड़े हैं, उनके बड़ा सा मंदिर अपने घर से दूर कहीं बनवाऊंगा, बस ऑन एवरेंस में मैं उनको वर्शिप करूंगा। लेकिन जयसिंह के साथ क्या था, शायद मेरा भगवान मेरे साथ पर्सनली रहना चाहते हैं, कृष्णा पर्सनली वांट्स टू स्टे विथ मी। और सही में फिर उन्होंने व्यवस्था भी वैसी की, जहाँ का पैलेस है, मैं आपको दिखाऊंगा जब मंदिर जाएंगे तो, पैलेस का जो डोर है उसके ठीक सामने गोविंद देव जी का मंदिर है, ठीक सामने। और राजा जैसे ही उठेगा सुबह अपने बेड से, तो उसको वॉक करके जाएंगे सीधे गोविंद देव जी के दर्शन। तो पॉइंट वाज कृष्णा इज वेरी पर्सनल, कृष्ण बहुत पर्सनल है, कृष्णा वांट्स टू एंटर इन द लाइफ ऑफ ईच ऑफ एवरी वन ऑफ अस। और इसका उदाहरण देता हूँ, हमने जस्ट अभी पढ़ा कई सारे प्यार। अब प्यार आपने पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा, पता नहीं आपने मीनिंग पढ़ी नहीं, साथ में पढ़ी, तो मैंने तो खाली प्यार कर बढ़ा दिया। तो उसमें क्या था, ये कविराज गोस्वामी बोल रहे थे कि मेरे ऊपर नित्यानंद प्रभु की कितनी कृपा हुई कि उन्होंने मेरे को डिटैच करके वृंदावन भेज दिया, और वहाँ मेरे को क्या प्राप्त हुआ, गोविंद देव जी प्राप्त हुए, गोपीनाथ मदन मोहन जी प्राप्त हुए। तो डीडी का वर्णन करते हैं ना वो, तो करते 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 उन्होंने एक बहुत सुंदर वर्स बोला, जो कि एक्चुअली में किसने बनाया हुआ है, लिखा था श्री रूप गोस्वामी ने लिखा था, हमने उसको डिसाइड भी किया था। दिस वॉज 224, अगर हो सके तो खोल लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा वर्स। दिस इज 224 ऑफ द 5th चैप्टर, हमने डिसाइड किया। तो आपको इसको समझाते हुए चलूंगा, बहुत ही सुंदर वर्स है। तो सबसे पहले कह रही है, एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है ना, सखे बंधु संगे, क्या कह रही है, माँ प्रेक्षितास। माँ प्रेक्षितास का मतलब होता है मत देखो, माँ मतलब होता है नहीं संस्कृत में, प्रेक्षितास मतलब मत देखो। किसको मत देखो, किसको नहीं देखना है, तो कहें स्मेराम भंगी त्रय परिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टिम। किसको मत देखो, वो हंसते हुए, है ना, 3 जगहों से भगवान बेंट है। कृष्णा का फॉर्म बहुत यूनिक है, कृष्णा 3 फॉर्म बेंटेड है, श्यामम त्रिभंगम ललितम नियतम प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। हम लोग ब्रह्म संहिता भी डिसाइड करेंगे, ठीक है ना, तो अगर एक बार पूरी ब्रह्म संहिता डिसाइड करेंगे, उसके लास्ट का एक चीज हमेशा कॉमन आएगा, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। और ऊपर क्वालिटीज आएंगी, बहुत सारी क्वालिटीज हैं भगवान की, क्या क्या क्या, बट लास्ट में क्या कॉमन आएगी हमेशा, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, भंगी त्रय परिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टि। थोड़ा कठिन लगेगा आपको, आपको किसी भी स्क्रिप्चर की भावना को पकड़नी है ना, तो जिस लैंग्वेज में स्क्रिप्चर लिखा गया है उसको बहुत अच्छा पढ़ना है।
और मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वी आर इंडियंस, हम पकड़ लेंगे, है कि नहीं। अब मान लो कोई फॉरेन ऑडियंस होती तो फिर मैं इंग्लिश में बोलना पड़ता। नहीं, सबने 8वीं 10वीं तक संस्कृत तो पढ़ाई है सभी, मोटा मोटा, कहीं कुछ नहीं तो हिंदी तो पता ही है सबको, हिंदी मैं भी बोल ही रहा हूँ बस भी। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ध्यान समझिएगा, भंगित रे परिचिताम, कह रहे हैं कि वो थ्री बेंडेड फोल्ड फॉर्म कृष्ण का है ना, कहाँ से बेंड है भगवान, नेक से, वहां सीधे नहीं थे, गला उनका गर्दन उनसे टेढ़ी होती है भगवान की, देन वेस्ट कमर से, और नीज यहाँ से, हाँ घुटने से, और साची विस्तीर्ण दृष्टि, भगवान के देखने के तरीके भी बड़े वैसे हैं, किनारे से देखते हैं भगवान है ना, साची विस्तीर्ण दृष्टि विथ अ ब्रॉड साइड वे ग्लैंस कृष्ण सीज, एंड वंशी भगवान के मुख पे। अब देखिए क्या है, व्यष्टि नस्त अधर किशलयाम उज्ज्वलम चंद्रकेन, और भगवान ने क्या अपने हाथ पे धारण कर रखा है, मुख पे धारण कर रखा है, वंशी धारण कर रखी है, और चंद्रमा की रात। अब देखो आज बड़ा इंटरेस्टिंग डे है, तिथि के हिसाब से कोई जान सकता है आज क्या तिथि है, आज कोई 2 जनवरी है, तो तिथि क्या है आज, एनी आइडिया, एनी गेस, कंफर्म है, तो चेक कर लेना, चतुर्दशी में कल बहुत अच्छी तिथि है, कल पूर्णिमा है, पौष मास की पूर्णिमा, तो ये पुष्य अभिषेक भी होता है भगवान का। हम यहाँ पहली बार दर्शन करेंगे भगवान के पुष्य अभिषेक, कृष्ण लव्स फ्लावर्स लॉट, और इसी तरह फ्लावर्स बहुत अच्छे आते हैं। कई लोग देखते हैं ना, किसी लाइफ में हमेशा ना पॉजिटिव देखने का प्रयास करना चाहिए, कई लोगों को बहुत ठंडा बहुत है, इतना कोहरा इतना कुछ है, क्या बोला जाए, पूरा हाल कर रखा है, थोड़ी गर्मी आ जाए तो ठीक लगेगा नहीं, लेकिन एक्चुअली सबसे बेस्ट फ्लावर्स ही समय आते हैं आप देखने, अच्छे अच्छे फ्लावर्स मिलेंगे आपको, और भगवान को बहुत सुंदर अभिषेक होता है पुष्पों से, हम अपने यहाँ तो नहीं करते, और कई टेम्पल्स में होता है पुष्प अभिषेक। तो देखो वही रात्रि है जो यहाँ पे लिख के आ रही है, पूर्णिमा की रात्रि, यहाँ पे क्या है, उज्ज्वलाम चंद्रकेन, उज्ज्वलाम चंद्रकेन मतलब वेरी ब्राइट मून शाइन, तो ब्राइट मून शाइन हमेशा पूर्णिमा के दिन होती है। कभी कभी शाम को रात में आओगे आपने देखना पूरा फुल मून आपको दिखेगा, चतुर्दशी फिर भी दिखेगा आपको, और कल पूरा कंप्लीट होगा। तो ऐसी रात्रि को गोपियां मना कर रही हैं अपने फ्रेंड्स को और गोपियों को, कभी भी क्या करना, कहाँ मत जाना, केशी तीर्थोत्पकंठे, केशी तीर्थ है यहाँ पे, केशी डेमन भगवान ने हमारा था केशी घाट पे, वहां पे कभी मत जाना। क्यों नहीं जाएंगे, क्वेश्चन आ जाए क्यों नहीं जाएंगे वहां पे, तो मत जाना वहां पे। क्यों मत जाना वहां पे, क्योंकि वहां पे ना एक लड़का खड़ा है, दिस वन पर्सन स्टैंडिंग, 3 तरह से बेंडेड है, हाथों में उसके क्या है, वेन्यू है, वंशी है, और निगाहें पता है निगाहें कैसी है, तिरछी निगाहें, तिरछी निगाहें, तिरछी निगाह समझते हो ना क्या होता है, क्यों तिरछी निगाह होती है, व्हाट इज इट मींस, तो जानते हैं इसका अर्थ, हाँ क्यों भाई, क्या है तिरछी की आंखों में क्या सीधे सीधे नहीं देख सकते, बताओ, सिंपल साइंस, हाँ चंचलता हो, नहीं सीक्रेटली देखना, एक सीक्रेसी और क्या है, दवा लॉजिक लगाओ, तिरछी आंखों क्या मतलब होता है, गाने वो सुनो, तिरछी आंखों ये वो, नजर रखना सब पे, नजर रखने के, हाँ जब किसी से प्रेम करते हैं तो सामने सामने नहीं देख के उसको तिरछी निगाहों से देख रहे हो, जस्ट टू मेक द पॉइंट क्लियर। तो भगवान ये है, वहां सीधे नहीं देखते, अब राधिका को देखना ध्यान से, अरे तिरछी निगाहों देखेंगे आपको, ध्यान से देखो, भगवान को देखना चाहिए, पर्सन आप देखना, गोविंद जी को देखना जाएगा, तो सामने सामने नहीं देखेंगे, अब किनारे से देखोगे ना बहुत साफ देखेंगे, लिटरली बता रहा हूँ, मजाक नहीं, अब देखना एक बार ध्यान से होगा। Why? Because Krishna loves us, but he doesn't want to express it much. उनको लगता है कि ज्यादा नहीं भी दिखाना है इतना। और दूसरी चीज है कि आँख भगवान की सही नजरें बहुत खतरनाक है, कोई एक बार आकर्षित हो गया ना उनसे, तब उसका संसार में मन नहीं लगेगा। यही बात बोल रहे हैं यहाँ पे, तब यदि सके बंधु संगे अस्थिर रंग, आपका संसार से मन उड़ जाएगा। इसलिए गोपियां दूसरी गोपियों से कह रही मत देखो उधर, घर वापस जाना है, शांति से रहना है, तो फिर मत देखो उधर, उधर देख ली तो घर वालों मन नहीं लगेगा। क्यों? कृष्ण इज अट्रैक्टिव, भगवान सही में अट्रैक्टिव, आदमी के अंदर स्वाभाविक विरक्ति देते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं 11 कैंटों में, भक्ति परीश अनुभव विरक्ति अन्यत्र च। ये भक्ति का स्वभाव क्या है? स्वाभाविक रूप से 3 चीजें देंगी आपको, 3 थिंग्स। हाँ, उसका एग्जाम्पल देते हैं, तुष्टि, शुद्धि, शुद्ध अपायना, अनुघासम, 11 कैंटो का वर्ष है।
तो भक्ति से क्या क्या जन्म होता है? वी कैन जस्ट मार्क इट 3 थिंग्स। फर्स्ट इज भक्ति से भक्ति का जन्म होता है। भक्तियाँ जितनी करेंगे उससे और भक्ति का जन्म होगा और भगवान की आप सेवा करना चाहेंगे। वी लव टू सर्व कृष्णा मोर एंड मोर। भक्ति से भक्ति का जन्म, भक्ति। फिर उसका दूसरा क्या है? परीश अनुभव। परीश अनुभव मीन्स कि आपको भगवान की अनुभूति होगी, आप समझ पाएंगे भगवान है। जैसे मैं जितेंद्र प्रभु साहब जैसे हम लोग नीचे जा रहे थे, ऐसे जयपुर के कुछ बात चल रही तुम्हारी, और फिर आश्रम को लेकर कुछ बातें, तो वो शेयरिंग बहुत ऐसा ना, एक अलग एटमॉस्फेयर दिख रहा है, एक अलग फीलिंग है ना। मेरे को भी लगा सेम चीज, जब आए ना तो एक लगा कि एक डिफरेंट वाइब्रेशन है, डिफरेंट वाइब्स हैं। तो ऐसे परीश अनुभव, आपको जब दर्शन करेंगे भगवान के, इस जगह की वाइब्रेशन को फील करेंगे, यू लिटरली फील दिस समथिंग डिफरेंट, कुछ है अलग होता है। एंड वी ऑल फील, हम सबके इतने सेंसेस तो मैच्योर हैं कि हम उस चीज को फील कर सकते हैं। कुछ तो अलग है, कुछ है आकर्षित करता है, पर एग्जैक्टली क्या वो मैं डिफाइन कर सकता हूँ, बट समथिंग इज देयर, परीश अनुभव। और थर्ड वन इज विरक्ति। विरक्ति भी आती है। किन चीज विरक्ति आती है? ऑब्वियसली जो बाहर की दुनिया की संग्रहिफिकेशन, उसकी विरक्ति आती है। तो भक्ति परीश अनुभव विरक्ति का नेत्र से। फिर इसमें आगे बोलते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल इज तुष्टि पुष्टि शुद्ध अपायन अनुघासम। जैसे कि अपनी प्रसाद लिया ना अभी, तो हो सकता है कि वो बहुत भूख लगी होगी, नहीं फॉर श्योर, ट्रैवलिंग करके आए भूख लगी होगी, तो आपने एक एक जब निवाला खाया होगा अनुघासम, तो क्या होगा? उससे सबसे पहले अपने को वो मिलती है, तुष्टि मिलती है, सेटिस्फैक्शन। हंगर अपना क्या होता है, थोड़ा वो होता है तुष्टि। फिर पुष्टि मिलती है, वी गेट स्ट्रेंथ इन द बॉडी। और फिर जब पूरा कंप्लीटली खाने लगते हैं तो पूरा भूख खत्म हो जाती है। तो दैट वाज द थर्ड थिंग, शुद्ध अपायन। तो फर्स्ट निवाला जब खाते हैं तो वी फील थोड़ा सेटिस्फाइड। भक्ति में पहले आते हैं ना, वी ऑल कम, बहुत रिलीफ मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है, वी जस्ट रियली फील कितना हुआ है। कल मैं एक स्टॉल पे खड़ा था, तो बड़े 100 देर, तो बीटीसी का स्टॉल था। मैं थक गया था, तो बैठा था बस स्टैंडिंग करने के लिए। तो हमारी डिवोटी प्रीचिंग कर रहे थे, तो वे स्मॉल गर्ल के, आई थिंक 14-15 साल की होगी। तो कुछ बीटीसी प्रीचिंग कर रहे थे, कुछ कर रहे थे। देन उन्होंने माला दी उनको और बोला कि आप एक बार हरे कृष्ण मंत्र जप करो इस पर। ऐसी सिंसियरली चैंटेड, 5-7 मिनट वाली चैंटिंग की। और फिर मैं सुन रहा था क्या बात हुई दोनों की। देन शी वाज शेयरिंग कि इतना टचिंग था, ऐसे एक्सपीरियंस शायद मैंने अनुभव किया कभी। What is very different as a new person also, sir. जैसे पहली बार महामंत्र लिया and that was a really different feeling. हम सबके साथ है कि नहीं? हमने कभी जब पहली बार महामंत्र लिया होगा तो एक अलग फीलिंग रहेगी। दो अब स्ट्रगल्स होते होंगे, अब मे भी उतना नहीं फील होता होगा, या मे भी एक रूटीन वर्क हो गया होगा, या करना है तो इसलिए करना है, बट स्टिल वो फील्स बीच में भगवान देते रहते हैं। एंड दिस कैंप्स एंड दिस यात्रा आर मेंट फॉर दैट ओनली। वो बेसिकली उस फील को, उस एक अनुघासम, वो जो भूख है ना, उसको थोड़ा शांत करने की बहुत है ना। इसलिए क्या कह रही हैं गोपियाँ एक दूसरे को? माँ प्रेक्षितस मतलब मत देखो, इसको देखोगे तो फिर संसार में मन नहीं लगेगा। ऐसे बहुत डेंजरस वर्ड है ये अपने आप में, है कि नहीं? जो यूथ में हम लोग क्लास लेते हैं ना, सबसे ज्यादा खतरनाक वर्ड कौन सा गीता का? बताओ, यूथ क्लासेस में सुना होगा ना, हम लोग शुरू में सुनते थे, बहुत लगता था बाप रे कितना खतरनाक वर्ड कृष्ण ने बोला है। हाँ, सर्वधर्मां परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। जैसे सुनते हैं ना नए लोग, हम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भाई क्या करवाने वाले हैं आगे। सर्वधर्मां परित्यज्य, सब कुछ छोड़ देंगे। तो नहीं, इसमें मीनिंग नहीं समझ आती अपने को, क्या है मीनिंग एग्जैक्टली उसकी। लिटरली इट मीन्स व्हाट? यू ऑब्वियसली एवरीथिंग फॉर कृष्ण, नथिंग फॉर अवरसेल्फ। एंड द पॉइंट इज व्हाट कि राधा गोविंद देव जी को स्थान दिया था स्वयं राजा जय सिंह ने यहाँ पे। इसके बाद क्या हुआ था? आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर 1735, बहुत सी और भी डिटेल्स आई यहाँ पे। और क्यों आई? जस्ट वन रीजन कि वहाँ पे मुस्लिम इन्वेडर्स का इतना अटैक था, एक के बाद वहाँ पे अटैक्स होते रहते थे। तो उसके बाद राधा गोपीनाथ जी भी यहाँ पे आए, उसके बाद राधा दामोदर भी आए। और ये सब विग्रह पता है कौन है? वो सब विग्रह वो हैं जिनको मेरे आचार्यों ने पूजा है ना। तो रूप गोस्वामी की डीटीज थी राधा गोविंद देव जी। इसकी बहुत सुंदर स्टोरी है, कैसे राधा गोविंद देव जी प्राप्त हुए थे। हाउ दे राधा रानी केम एंड हाउ ललिता सखी केम, हाउ गौर गोविंद केम, ये सब है। और एक चीज और, तो कल बताऊंगा डिटेल स्टोरी। अब जब और दर्शन करने जाएंगे ना ऑल्टर में, आप प्लीज ध्यान से दर्शन करिएगा क्या क्या है वहाँ पे, ठीक है ना। तो गोविंद देव जी तो मुश्किल नहीं है पहचानी जाएंगे। राधा रानी
वाम भाग में, इन द सेंस की इन द लेफ्ट हैंड। उसके बाद ललिता देवी, ललिता कहाँ खड़ी होती है? कृष्ण की राधा रानी की साइड में? कितने कहते हैं कृष्ण की साइड में, और कितने कहते हैं ललिता खड़ी होती है राधा रानी की साइड में? ठीक है, सारे एक साथ। तो ललिता खड़ी होती है कृष्ण की साइड में, विशाखा ऑन द साइड ऑफ। तो ललिता जी का तो वर्णन आता है, विशाखा देवी जी का बाद में उनका ऐड हुआ था। और फिर एक छोटी सी चीज आपको दिखेंगे ठीक गोविंद देव जी के सामने नीचे, वो है गौर गोविंद जी, गौर गोविंद जी। वो काशीश्वर पंडित को अर्पित किया गया था और उनकी पूजा करते थे गोविंद देव जी के साथ। तो वो भी डिटेल्स यहाँ पे आई थी, यहाँ पे वो भी हैं गोविंद देव के साथ। तो जब दर्शन करें ना तो जस्ट टेक दैट नोट, यहाँ था गोविंद देव जी, ललिता देवी, विशाखा देवी और गौर गोविंद गोविंद। इसके अलावा आई डोंट फील कि अब इसका समय होगा, बट मंदिर में वी कैन स्पेंड सम टाइम डूइंग सम कीर्तन। और फिर मैं भी कल मॉर्निंग में आफ्टर द मंगला आरती अपना शेड्यूल कैसे रहेगा, 5 o'clock दर्शन बिगिंस थे, 5 बजे दर्शन शुरू होंगे, 15 मिनट खुलते हैं खाली, 15 से 20 मिनट। और लिटरली आप ऐसा देखोगे कि आपको लगेगा ये कोई मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं है, लिटरली ये एक नॉर्मल प्रोग्राम है। इतने लोग आते हैं, एटलीस्ट मंगल आरती में आपको 5000 लोग दिखेंगे टेम्पल हॉल में आते जाते। Prabhupada once said, 1972, actually the devotees here are literally on the level of raga. उनको बहुत स्पॉन्टेनियस अटैचमेंट है, आप पहचान नहीं पाओगे। वो कहीं दुकान चला रहे होंगे, यहाँ पे सब कुछ कर रहे होंगे लोग, ये इतना अटैचमेंट है गोविंद देव जी से। रोज कई लोग मंगल आरती आते हैं, रोज आप भीड़ देख कितने मजा होगा इतनी ठंड में, द पीक ऑफ द विंटर्स, इस टाइम पे आपको इतने सारे लोग दिखेंगे दर्शन करने आएंगे वो। और अच्छी, बहुत अच्छी आरती होती है, दर्शन करेंगे, 15-20 मिनट दर्शन होते हैं और फिर मंदिर क्लोज हो जाएगा। फिर देन पीपल को फिर 7:38 फिर आते हैं, ऑलवेज, हर समय कोई ना कोई आएगा। तो दैट्स द फर्स्ट थिंग वी विल स्टार्ट टुडे। ऑल्सो विल गो देयर, टेक द दर्शन देयर। और उसके बाद वहाँ से दर्शन के बाद वी विल गो टू राधा दामोदर, पास में यहाँ पे राधा दामोदर। अब राधा दामोदर पता है किसकी डिटेल्स थी? जी गोस्वामी की। उनको किसने दिया था? रूप गोस्वामी ने इनको बना करके अपने हाथों से जी गोस्वामी को दिया था। तो दैट वाज राधा दामोदर। तो दामोदर जी के दर्शन करेंगे ना तो आपको दामोदर जी 2 दिखेंगे, एक बड़े हैं, है ना, छोटे, मतलब छोटे बड़े तो नहीं बोलते हैं वैसे उनको, उसको टेक्निकल लैंग्वेज क्या बोलते हैं, उत्सव विग्रह और मूल विग्रह। तो अब इसमें क्लैरिटी मेरे को भी नहीं है, आई थिंक जो उत्सव विग्रह वो बनाए थे रूप गोस्वामी ने और मूल विग्रह बाद में आए थे। तो दैट वाज द स्टोरी। तो स्टिल इट नीड्स टू बी चेक्ड, इसको चेक करना पड़ेगा। और फिर उनके जस्ट साइड में आएंगे थोड़ा आगे तो राधा विनोदी लाल है, वो किन की डिटेल्स हैं, कैनी आइडिया? मेरा क्वेश्चन होगा। हाँ, लोचन दास ठाकुर, लोकनाथ गोस्वामी, ठीक है। हाँ, नहीं, उनके ठाकुर में राधा गोकुलानंद है, राधा गोकुलानंद। कविराज गोस्वामी डिटेल्स कौन सी? एक भजन गाएंगे शाम को, उसमें बताएंगे, गेस करो। हाँ, राधे वृंदावन चल रहा, राधे वृंदावन, ये सारे याद होने चाहिए। हाँ, वृंदावन 5-6 हैं एक साथ। प्रभात कहते सबके अपने अपने टेम्पल थे पहले, बाद में सारे टेम्पलों में बेच के एक जगह रख दिया सबको। हाँ, पता है स्टोरी, ये बताया प्रभात ने बताया। तो पहले सबके अलग अलग टेम्पल्स होते थे, हर डीटीज का एक टेम्पल होता था, एक साथ में भी खिचड़ी रख सकते हो। तो हुआ क्या कि डिवोशन का एक्सक्लूसिव होता है ना, अभी आप तो एक इमोशन एक जगह रखोगे ना, मल्टीपल कैसे रख सकते हो? मल्टीपल डीटीज हैं, हाउ विल कैटर देम। गोवा के हर डीटीज के अपने टेम्पल्स होते थे पहले, गोस्वामी मंदिर तो पहले थे ना, आगे के बाद सबने कुछ लोगों ने बेच दिए प्रॉपर्टीज, कुछ कर दिया, तो सारे ऑल्टर में एक साथ ले आए वहाँ पे। तो इसीलिए अब क्या करोगे, व्हाट विल डू। इसलिए जहाँ पे ये स्पेशलिटी मिस हो जाती है ना, वहाँ पे फिर डीटीज लिटरली स्पीकिंग दे बिकम लाइक अ स्टोन, पत्थर है। तो फिर वहाँ पे भक्ति नहीं आ जाती। इसलिए इसको नारकीय चेतना बोलते हैं शास्त्रों के अंदर। इवन वी कंसिडर द डीटीज और द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड टू बी मेड ऑफ स्टोन, दे आर स्टोन। तो साक्षी गोपाल लीला में आता है चेतन चरितामृत में, ब्राह्मण जब जाता है ना, सुनिए स्टोरी, बहुत सुंदर स्टोरी है, पढ़िएगा। चेतन चरितामृत में चैप्टर 5 में आती है। 2 ब्राह्मण तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, जो बूढ़ा ब्राह्मण था और यंग ब्राह्मण था। यंग ब्राह्मण ने बूढ़े ब्राह्मण की बहुत सेवा की थी, तो बूढ़े ब्राह्मण ने
बहुत स्ट्रांगली बोल दिया था उसको कि तुमने इतनी सेवा की मेरी कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। तो यंग ब्राह्मण था, उसने मना किया, बोले ऐसे वचन आप भगवान के आगे मत दो, क्योंकि ऐसे वचन भगवान के आगे दो तो इसको फुलफिल करना पड़ेगा। बोले नहीं, मैं फुलफिल करूंगा, मेरी बेटी है, कन्यादान मुझे करना है, तो उसमें मेरे को कौन रोकेगा। बोले नहीं, तुम्हारे रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, घर के बेटे होंगे, वाइफ होगी, उनकी परमिशन तो चाहिए। बोला बेटी तो मेरी है ना, तो मैं दे रहा हूँ ना, मैं भगवान के आगे बोल रहा हूँ मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा। फिर उसने बोला मैं गरीब हूँ, आपकी सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, लेकिन फिर भी एडमेंट है बूढ़ा ब्राह्मण। यू नो दिस होल स्टोरी। फिर वापस जाते हैं दोनों, फिर यंग ब्राह्मण वापस जाता है बूढ़े ब्राह्मण के पास, बूढ़े ब्राह्मण को बोलता है कि आपने वचन दिया था गोपाल के आगे, और तब तक उसको इतना उसके छोटे बेटे ने पढ़ा लिखा रखा था बूढ़े ब्राह्मण को कि बोल देना मुझे कुछ भी याद नहीं, ये लाइन बोलनी है, बाकी मैं संभाल लूंगा, ऐसा बोल दिया उसने। भाई बोल देना कि मैं भूल गया, मुझे याद नहीं मैंने क्या बोला था, कुछ भी याद नहीं। जब ये हुआ तो फिर बहुत लंबी लीला है। फाइनली जब वो यंग ब्राह्मण जाता है गोपाल जी के पास में, तब बोलता है भगवान आपको चलना पड़ेगा साक्षी देने के लिए। तो भगवान बोलते हैं कि मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं नहीं चल सकता। आपने कभी सुना कोई डिटीज चलती है जाती है? कभी नहीं सुना आज तक कभी लीला में। तो ब्राह्मण ने, छोटे ब्राह्मण ने बोला हाँ मैंने ये भी सुना है कि कोई डिटीज बोलती भी नहीं है कभी। लेकिन आप तो बोल रहे हो कि नहीं, तो आप बोल सकते हो तो चल भी सकते हो। तो भगवान को लॉजिक से ही पछाड़ा जाता है, लॉजिक भी लॉजिक, लेकिन भक्ति का लॉजिक। तो भगवान ने बोला हाँ बात तो ठीक है। तो मैंने बोला चलता हूँ पीछे पीछे, कंडीशन डाल दी, पीछे नहीं पलट के देखना, और दिन में क्या खाऊंगा मैं, बस चावल, 2 टाइम चावल, इतना क्वांटिटी बताया भगवान, इतना इतना बना देना और बस रख देना मेरे आगे, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, फिर आगे चलते रहना, तो पीछे नहीं देखना। बस करते 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 विजयनगर तक पहुंचते। विजयनगर आप सोचो कि लाइक गोदावरी के तट पे, राजमंड्री आंध्र प्रदेश में ना, वहां से वृंदावन से भगवान चल गया पैदल। इतनी भारी डिटीज है, कोई ऐसा नहीं था कि सर को उठा के लेके आ पाएगा। राज भी दर्शन कर सकते साक्षी। कहने का मतलब क्या था मेरे यहाँ पे, डिटीज है डिटीज, दे आर नॉट लाइक स्टोन्स। और राधा गोविंद लिटरली बताऊं, माई फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ 2012 में कि मतलब गॉड एग्जिस्ट, सिंपल रिलेशन ये है। तो पूछे डज गॉड एग्जिस्ट? यस ही एग्जिस्ट। एंड हु इज दैट गॉड? राधा गोविंद इज दैट गॉड। भगवान एग्जिस्ट करते हैं, तो भगवान है दुनिया में। जगन्नाथ जी को देखोगे यू विल फील भगवान है। तो दैट्स मोर और लेस अबाउट द प्लेस। और कई सारी पास टाइम्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें। आई थिंक अभी बस 3 दिन है, वी विल डिस्कस ऑन दैट। ठीक, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? वी विल लीव फॉर द प्लेस। 4:38 आई थिंक 5 बजे। और विरक्ति, भक्ति से भक्ति बढ़ती है। परिश मतलब भगवान का अनुभव होता है। द थर्ड वन इज विरक्ति, डिटैचमेंट। तो भक्ति नेचुरली इन चीज़ों को जन्म देती है, ये भक्ति। तो विरक्ति के लिए हमें अलग से नहीं कोशिश करना, हमें ये नहीं करना कि जबरदस्ती ये छोड़ना है वो छोड़ना, आपसे ऑटोमेटिकली चीज छूट जाएगी। जैसे शुरू में कैसे होता है ना, अनिल गाली छोड़ना पड़ेगा, चाय कॉफी छोड़ना पड़ेगा। लोग कहते हैं कितना बड़ा त्याग करने जा रहा हूँ मैं इसको छोड़ करके। तो हम लोग क्या बोलते हैं टीचिंग करते हो, अब स्टैंडिंग करो, आप प्रोग्राम्स में आते हो, यही बोलते हैं स्टैंडिंग करो, प्रोग्राम्स में आते हो। बस होता क्या है, नेचुरली छूटता है, छूटता है, अपनी जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। सेम चीज़ है भक्ति में। अगर आपको लगता है ना, आपको कोई बहुत परेशान हो जाते हैं, कोई मेंटल डिजायर बहुत परेशान कर रहे हैं, ये डिजायर है वो डिजायर है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, चिंता मत करो, भक्ति करते रहो, अपने आप चला जाएगा। विल टेक टाइम, चला जाता है, शांत हो जाता है। तो डोंट वरी, ठीक, ओके। तो मैं शेड्यूल भी बता देता हूँ, बट शेड्यूल फॉलो, तो आप हिसाब से